रुख कर लेते हैं समी आगाई जी का। सर, जो कह रहे हैं अरशद मदनी, सबसे पहले तो ये आप बताएं कि वो जो बात बोल रहे हैं वो पूरे अपने मुस्लिम कौम की तरफ से बोल रहे हैं, जो वो बात कह रहे हैं कि अगर बजरंग दल बैन होता तो कांग्रेस पार्टी पर उनका भरोसा जो है दोबारा से जगेगा। 70 साल पहले कांग्रेस को ये कर देना चाहिए था, जो नहीं किया। भूल सुधार करने का मौका इस वक्त है कांग्रेस पार्टी के पास। उससे इत्तेफाक आप रखते हैं जो बात वो कह रहे हैं समी आगाई जी? देखिए, अरशद मदनी साहब ने जो भी कुछ कहा है वो जमीयतुल उलमा हिंद का जो मुंबई में अधिवेशन है उसमें उन्होंने अपनी राय रखी है। और वो राय अभी हाल ही में जो कर्नाटक में चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस द्वारा ये एक ऐलान किया गया था कि पीएफआई और बजरंग दल पर जो है पाबंदी लगाई जाएगी, उनको बैन किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि देश के अंदर देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता और साथ ही सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले कोई भी संगठन हो उनको न्यूट्रलाइज करना बहुत ज़रूरी है। और अरशद मदनी साहब अगर ये बात कह रहे हैं तो मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन ये उनकी जमीयतुल उलमा हिंद और जिसके वो स्वयं सरबराह हैं, अध्यक्ष हैं, ये उनकी एक मांग कांग्रेस से है। तो आज सबसे बड़ा सवाल तो आज कांग्रेस के ऊपर खड़ा हो रहा है कि अरशद मदनी साहब जो कांग्रेस ने वादा किया कर्नाटक में, लेकिन इसके विपरीत स्थिति ये है कि अरशद मदनी साहब को ये मालूम होना चाहिए कि बैन की जो स्थिति है वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होती है। बैन अगर कोई भी सरकार लगाती है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी में होना चाहिए और उसके माध्यम से ही वो उस काम को अंजाम दे सकती है। वो रिकमेंड कर सकते हैं, कर्नाटक गवर्नमेंट रिकमेंड कर सकती है कि इस तरह की जो गतिविधियाँ में सम्मिलित हों उनको जो है न्यूट्रलाइज करने के लिए उनके ऊपर जो भी समुचित कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई करें। लेकिन मैं इसमें यह भी कहना चाहता हूं कि पूर्व में चाहे पीएफआई हो या बजरंग दल हो, देश के अंदर जो विघटनकारी कार्य करेगा उसके ऊपर कोई भी रियायत बरतने की ज़रूरत नहीं है। और हम ये मानते हैं कि ये देश सबका है, सबका साथ सबका विकास प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। तो लेकिन ये चरितार्थ जब भी होगा जब हम अनर्गल बयानबाजियों से बचें। अगर अरशद मदनी साहब ने कोई बात कही है तो वो उन्होंने डिमांड कांग्रेस से की है और कांग्रेस को अब जो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जब स्टेट गवर्नमेंट बनाए और उस तरह की कोई उसके सामने गतिविधियां आती हैं तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से इस बात का अनुरोध करे कि भाई इन संगठनों पर पाबंदी लगाई जाए। अभी से इस पे हो हल्ला करना मैं समझता हूं ठीक है। अरशद मदनी ने ये बात बॉम्बे में कही, ठीक है समी आगाई थी, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं ना कि पूरा जो मुस्लिम समाज है या फिर मुस्लिम कौम है वो चाहता है, वो तो सभी को अपने साथ जोड़ के बात कह रहे हैं कि ये तो ज्यादती हो रही है इस वक्त में मुसलमानों के साथ में, नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। अगर 70 साल पहले कांग्रेस ने बैन कर दिया होता, हालांकि 70 साल पहले तो बजरंग दल था ही नहीं, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि 70 साल पहले अगर बजरंग दल को बैन कर दिया जाता तो इस तरीके से माहौल नहीं बनता। वो तो सीधे कह रहे हैं अपने पूरे कौम को साथ लेकर के। नहीं, देखिए आप देख ही रहे हैं वर्तमान में जो देश की स्थिति है और जिस प्रकार से धार्मिक दुर्वितरण हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। और बजरंग दल या पीएफआई या और ऐसे संगठन जो इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त है उनको जो है न्यूट्रलाइज करना अति आवश्यक है, क्योंकि ये देश सबका है। देश की आज़ादी में सभी लोगों का सहयोग था, देश की आज़ादी में सभी ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। आज हम जिस भारत में रह रहे हैं, ये एक जिस प्रकार से आप देख रही हैं पिछले दिनों में जिस प्रकार से नरसंहार की धार्मिक संसद के नाम पर नरसंहार की बातें खुलेआम की जा रही हैं, देश के अंदर भाई से भाई को लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि ऐसी स्थिति में भारत सरकार को इस पर कोई कदम उठाना चाहिए और इन सब चीजों से समी आगाई जी आप रहे हमारे साथ। चक्रपाणी महाराज जी भी जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हिंदू महासभा के, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।